हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, कुत्ता का अनुपात दिया है रक्षक से, तो घोड़ा का अनुपात क्या होगा, यानी कि कुत्ते का संबंध यानी कि रिलेशन रक्षक से है, तो घोड़े का जो है संबंध किससे होगा यानी रिलेशन किससे होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुत्ते का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, रक्षा करने के लिए। यानी कुत्ता किस लिए पाला जाता है, रक्षा करने के लिए। तो घोड़ा किस लिए पाला जाता है, तो सवारी करने के लिए। किसके लिए, सवारी करने के लिए। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, सवारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए, अगला सवाल दिया गया है, यदि पाइप यानी कि PIPE को 169165 लिखा जाता है तो SWAN यानी कि स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। यानी कि यहाँ पे हमें दोस्तों क्या बताना है कि स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पाइप, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है पाइप यानी कि PIP और दोस्तों यहाँ पे क्या है ई है, तो इसको क्या लिखा गया है, यानी इसका कोड क्या है 1691। ध्यान दीजिएगा 1691 और दोस्तों क्या है 65 है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे P है, यहाँ पे I है, यहाँ पे P है, यहाँ पे E है और यहाँ पे 169165 है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग कर लेंगे। अक्षरों का नंबरिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं ABCD यानी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें A से लेकर के कितने अक्षर यानी Z तक कितने अक्षर, 26 अक्षर होते हैं, तो सभी का क्रमांक होता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों P कितने नंबर पे आता है, P आता है दोस्तों 16 नंबर पे। I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। P कितने नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे। E कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, 16 9 16 5, 16 9 16 5, यानी कि यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे यानी पाइप का जो कोड आया हुआ है उसका जो अल्फ़ाबेट का जो क्रमांक है वही सेम टू सेम दोस्तों यहाँ भी लिखा गया है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे स्वान का बताना है। तो देखिए SWAN, ठीक है, तो स्वान में क्या क्या हो जाएगा, S आएगा 19 नंबर पे, ठीक है, W आएगा 23 नंबर पे, A आएगा 1 नंबर पे और N आएगा दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर पे। वैसे हमें इसका निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है स्वान का अंतिम अक्षर बताइए। तो अंतिम अक्षर का मतलब दोस्तों क्या हो गया, अंतिम में है दोस्तों यहाँ पे N, ठीक है ना, तो N में अंतिम अक्षर यानी कि अंक क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो यानी कि N का जो है क्रमांक कितना होगा 14 और 14 के लास्ट में दोस्तों क्या है 4 है, क्या है दोस्तों यहाँ पे 4 है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए, अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो अलग है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑप्शन A, B, C और D, इसमें क्या है 3 एक जैसे होंगे और दोस्तों एक क्या है बिल्कुल अलग होगा, उसी अलग की पहचान हमें करनी है। तो दोस्तों पहले वाले ऑप्शन में क्या है, शेर है, ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, चीता है, तीसरे वाले में दोस्तों क्या है, घोड़ा है और चौथे वाले में दोस्तों क्या है, जिराफ है। तो दोस्तों सभी जानवरों को ध्यान से देखिए, शेर, शेर क्या होता है दोस्तों, यानी जंगल का राजा, या कह सकते हैं दोस्तों शेर ज़्यादातर कहाँ पाया जाएगा, तो जंगलों में पाया जाएगा, ठीक है। चीता कहाँ पाया जाएगा, वो भी जंगलों में पाया जाएगा। जिराफ कहाँ पाया जाएगा, ये भी जंगलों में ज़्यादातर पाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो घोड़ा होता है यानी हॉर्स होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं, यानी कि घोड़ा दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक पालतू जानवर है। बाकी सभी दोस्तों क्या है, ज़्यादातर मतलब केस में ये पाले नहीं जाते हैं। तो सबसे अलग यहाँ पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए, अगला हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा।
दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, यानी श्रृंखला का। देखिए सीरीज की पहली संख्या दोस्तों क्या है, 69 है, दूसरी क्या है 55 है, तीसरी क्या है 26 है, फिर उसके बाद दोस्तों 13 है और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सीरीज को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 69 से कितनी हो गई 55 हो गई, 55 से दोस्तों 26 हो गई, 26 से दोस्तों 13 हो गई। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो रही है, सीरीज घट रही है। जब घटेगी तो हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस का कॉन्सेप्ट। किसका, माइनस का। देखिए 69 से दोस्तों 55 कितना कम हो गया, तो 69 में से 55 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 5 गया 1, यानी कि -14 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 55 से दोस्तों 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 55 यानी 5 में से 6 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे, यानी 15 में से दोस्तों 6 जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 15 और 6, तो 5 उधर 6, इधर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर 4 में से दोस्तों 2 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी -29। और यहाँ पे दोस्तों देखिए 26 में से 13 तो कितना घटेगा, यहाँ पे 13 ही घटेगा क्योंकि 13 दूना 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए -14, -29 और -13, क्या यहाँ पे कोई लॉजिक दिख रहा है आपको, आप कहोगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी कि हमारा ये सिस्टम हो गया फेल, यानी ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, फेल। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है 69 है, उसके बाद दोस्तों क्या है 55 है, 55 के बाद 26 है, 26 के बाद 13 है और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 55 है। 69 से दोस्तों हम लोग 55 कैसे पहुँच सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग मन की आंखों से देखिए तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न दोस्तों क्या है, यहाँ पे दोस्तों देखिए 69 से 55 जाना है ना, तो 69 में कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे अंकों का प्रयोग हुआ है, तो आप कहोगे 6 का प्रयोग हुआ है और 9 का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों 6 और 9 को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 54, और दोस्तों उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 55 से 26, तो 55 में दोस्तों कौन कौन से अंकों का प्रयोग हुआ है, आप कहोगे 5 का और फिर 5 का, इन दोनों को गुणा करेंगे 55 25 और उसमें 1 दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 26 हो जाएगा। आगे चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 26 से 13, तो 26 से 13 कैसे पहुँचेंगे, 26 में कौन कौन से अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 2 का प्रयोग हुआ है 6 का, इनको आपस में गुणा करेंगे 6 दूना 12 और उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, आगे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 13 में कौन कौन से अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 1 का प्रयोग हुआ है और 3 का, 1 और 3 को आपस में गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 का नम 3, 3 है कितना हो जाएगा 4, यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक बॉक्स बनाया गया है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, मतलब बाएं से दाएं की ओर 3 भागों में, ठीक है, और ऊपर से नीचे की ओर भी 3 भागों में। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग 3 तरीके से सॉल्व करते हैं, 3 या 4 तरीके से। देखिए तरीका अपने आप से खोजना होगा, इसमें कैसे खोजना होगा, इनमें जो अंकों का प्रयोग हुआ है, जो संख्याओं का प्रयोग हुआ है, उनको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है। तो देखा जाए दोस्तों तो इन अंकों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कि अंतर नहीं है। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएँ या जो है नीचे से ऊपर की ओर जाएँ तो ज़्यादा यहाँ पे अंकों में अंतर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे या फिर दाएं से बाएं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है और बीच में बड़ी संख्या है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए 7 है और यहाँ पे दोस्तों 5 है और बीच में दोस्तों क्या है, बड़ी संख्या है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी बीच में ही है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बाएं, ध्यान दीजिएगा, बाएं का अंक और दाएं के अंक से हमें बीच वाली संख्या को बनाना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब कि ये बाएं से चलेंगे और दाएं से चलेंगे और बीच वाले को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, 3 और 4 से 15 हमें कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, जो कि देखिए बीचों बीच यहाँ पे
दिया गया है। दूसरे वाले में देखिए 7 है और 5 है, इनको आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 35 और उसमें 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 38। देखिए हमारा लॉजिक दोनों में सेम टू सेम लग रहा है, यानी हमें यहाँ पे बताना है तो 3 और 5 का दोस्तों हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 5 15 3 कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखें ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है सुंदरपुर की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दायां ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दायां ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? यानी हमें यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना है, यानी कि दिशा को निकालना है। तो दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे मैप को, और मैप पे हमें क्या समझना है दोस्तों दिशाओं को। ठीक है, देखिए मैप में दोस्तों ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी? तो आप कहोगे पश्चिम दिशा हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या है सुंदरपुर की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की तरफ मतलब कि मान लीजिए ये पॉइंट है ए। ठीक है, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और 4 किलोमीटर लगभग चला। तो 4 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों क्या करता है वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो बताइए पूरब की ओर जा रहा है तो उसका दायां क्या हो जाएगा दक्षिण होगा या उत्तर होगा? आप कहोगे ये हो जाएगा दक्षिण। और दक्षिण की ओर कितना चलेगा, यानी दाईं ओर मुड़कर कितना चलेगा 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है फिर से वह दायां ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो बताइए अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो उसका दायां क्या हो जाएगा? उसका दायां पूरब होगा या पश्चिम होगा? तो बात दोस्तों यहाँ पे दक्षिण की हो रही है, तो यानी कि उसका दायां क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। और पश्चिम दिशा की ओर दोस्तों क्या करता है वो चलना जारी रखता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो दोस्तों देखने से ही लग रहा है अगर दोस्तों वह पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि देखिए जब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, जब वह दोस्तों दायां ओर मुड़ेगा तो कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी, यानी वेस्ट दिशा हो जाएगी। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा। यहाँ पे सेंटर पे चलिए, ये देखिए पश्चिम दिशा है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है प्रवीणा सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है? रक्त संबंध का प्रश्न है दोस्तों, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए प्रवीणा सुरेश की नानी है, तो प्रवीणा सुरेश की नानी कैसे हो सकती है दोस्तों? मान लीजिए दोस्तों ये है सुरेश, ध्यान दीजिएगा ये है सुरेश और सुरेश की नानी कौन होगी? तो यानी कि जो सुरेश की, ध्यान दीजिएगा जो सुरेश की माँ है, ठीक है, जो सुरेश की माँ है और उसकी माँ की जो माँ होगी, ध्यान दीजिएगा उसकी जो माँ की माँ होगी यानी कि वही तो है प्रवीणा। ठीक है, और दोस्तों यही प्रवीणा क्या है? ये सुरेश की नानी है। कौन है दोस्तों? ये नानी है। ठीक है, समझिएगा बात को। प्रवीणा सुरेश की नानी है, यानी कि सुरेश की जो माँ होगी उसकी जो माँ है वही प्रवीणा है और वही दोस्तों क्या हो जाएगी? सुरेश की नानी है। सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है? यानी कि जो सुरेश की माँ है, ठीक है, उसका प्रवीणा से क्या संबंध है? तो बताइए ये जो इसकी माँ है, ध्यान दीजिएगा जो ये इसकी माँ है सुरेश की, वो प्रवीणा की क्या लगेगी? तो प्रवीणा की लगेगी दोस्तों यहाँ पे पुत्री, यानी कि डॉटर लगेगी। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है यदि चिन्ह माइनस और गुणा तथा संख्याओं 5 और 14 को आपस में परस्पर बदल दिया जाता है तो यहाँ पे दोस्तों 5 + 4 / 2 - 8 × 14 का मान क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है? माइनस की जगह पे करना है गुणा और गुणा की जगह पे करना है माइनस। ठीक है, 5 की जगह पे हमें रखना है 14 और 14 की जगह पे क्या रखना है 5। तो आइए हम लोग रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या है 5 की जगह पे 14, यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। 4 है, 4 लगा दीजिए। भाग नहीं बदलना है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। ठीक है, 2 यानी कि 2 हो जाएगा। माइनस की जगह पे क्या रखेंगे? गुणा रखेंगे। 8 की जगह पे दोस्तों क्या रखेंगे? 8 ही रखेंगे। गुणा की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। और 14 की जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। समझिएगा बात को।
5 की जगह पे 14, 14 की जगह पे 5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे माइनस। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, यानी कि कोष्टक का नियम। कोष्टक के नियम में सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को हल करते हैं, यानी छोटा मझला बड़ा। यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट्स नहीं है तो हम लोग क्या हल करेंगे, सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो हल कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 प्लस 4 में भाग देंगे दोस्तों 2 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, गुणे 8 माइनस 5 हो जाएगा। देखिए 14 प्लस कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। 14 और 16 दोस्तों कितना होता है, 30, 30 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, कौन सा वाक्य आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, बाघ है, लोमड़ी है और जानवर है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाघ क्या है, एक जानवर है, एनिमल है। लोमड़ी क्या है, ये भी एक जानवर है, एनिमल है। और जानवर क्या है, जानवर एक दोस्तों वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, जो जानवर होगा उसका वेन डायग्राम सबसे बड़ा होगा, उसी के अंदर बाघ भी आ जाएगा, उसी के अंदर लोमड़ी यानी कि फॉक्स भी आ जाएगी। तो इस तरीके का हमारा वेन डायग्राम बनने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है, यानी कि कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर का प्रश्न है, यानी कि कोडेड असमानता चैप्टर का प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कोड फॉर्म में मतलब चिन्हों के प्रयोग से हमें क्या बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष को ही देखेंगे। निष्कर्ष में दोस्तों पहला वाला क्या है, एफ है और डी है। और दोस्तों यहाँ पे बीच में एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बीच में एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो चिन्हों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों इस तरीके का चिन्ह है तो ये हो जाएगा दोस्तों इधर छोटा। ठीक है, समझिएगा, जिधर छोटा गोला यानी कि वो छोटा, जिधर मुख खुला हुआ ये हो जाएगा बड़ा। बराबर का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, यानी कि बाएं साइड वाला भी बराबर होगा और बाएं साइड और दाएं साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि एक एरो टाइप में वैसे बना दिया जाए और नीचे लाइन। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जिधर ये दोस्तों चोंच टाइप में जुड़ा हुआ होता है वो छोटा होता है। तो जब नीचे लाइन खींच उठेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा या बराबर होगा। समझिएगा, ये दोस्तों अगर इधर इस साइड में कोई चीज़ है तो यानी ये छोटी हो जाएगी या बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इस साइड में क्या हो जाएगा, ये बड़ा या बराबर हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। चलिए हम लोग अब जो है सबसे पहले यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, एफ जो है बड़ा या बराबर है डी से। तो हम लोग कथन में चलेंगे एफ और डी के बीच में। तो दोस्तों एफ यहाँ पे दिया गया है, डी यहाँ पे दिया गया है, इनके बीच में 2 चिन्हों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से, एक तो बराबर का, एक बड़ा या बराबर का। दोस्तों जब भी यहाँ पे बराबर और जो है बड़ा या बराबर दोनों एक रास्ते में आ जाएं तो हमें प्राथमिकता देनी है दोस्तों किसको, बड़ा या बराबर को। किसको, बड़ा या बराबर को। और देखिए ऑप्शन में कहा भी जा रहा है कि एफ जो है बड़ा या बराबर है, यानी कि ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे को देखते हैं। दूसरे में क्या है दोस्तों, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ओ है और मुख किसकी तरफ खुला हुआ है, ओ की तरफ। यानी कहा जा रहा है कि डी से जो है ओ बड़ा है, या कह सकते हैं डी छोटा है ओ से। समझिएगा बात को, तो डी से बड़ा दोस्तों क्या है, ओ। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे कथन में डी और ओ के बीच में। तो डी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह हैं, एक तो बराबर का है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ओ बड़ा है डी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बराबर है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे दोस्तों डी बड़ा कर दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, डी बड़ा कर दिया गया है और इधर दोस्तों क्या है, ओ बड़ा कर दिया गया है। तो दोस्तों जब भी रास्ते में 2 ऐसे चिन्ह आ जाएं जिनकी चोंच एक तरफ हो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिनकी चोंच एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, मतलब इधर वाला दोस्तों ऐसे है और इधर वाला ऐसे है, यानी दोनों की चोंच क्या हो गई, मिल गई, यानी इनके बीच में दोस्तों कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। क्या हुआ, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, जब भी दोनों दोस्तों चोंच एक साइड में हो जाए तो इनके बीच में नो रिलेशन। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्कर्ष केवल एक यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।